एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। आपको पता है समर ब्रेक है बच्चों का, अब सब बच्चे घर पर हैं तो बच्चों की फरमाइश के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनानी होती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट, और बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है। और ये जो रेसिपी है एक्चुअली ये है यहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट, आई होप है उसका नाम। वहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो मुझे वहाँ का जो ऑमलेट है बहुत पसंद है, तो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। रेसिपी एक्चुअली कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एग्स लेने होते हैं, उसमें मिल्क डालें, उनको अच्छी तरह से बीट कर लें, और इस तरह से आप एक नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें। जब आपका जो ऑमलेट है अच्छी तरह से ऑलमोस्ट 80 to 90% कुक हो जाएगा, आप उसमें अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स, चिकन, और अगर घर में आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर कीमा रखा हो वो आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं, आई मीन ऐड कर सकते हैं। चीज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत मज़े का ऑमलेट बनता है ये, और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। मैंने इसको सर्व किया था रेगुलर वाइट ब्रेड के जो टोस्ट होते हैं उनके साथ, और यहाँ पे मैंने सावर क्रीम, केचप और हॉट सॉस उसके साथ मैंने ये सर्व किया था। ये ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का बनता है और एक तरह से हेल्दी ऑप्शन भी है। तो खैर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए। अब वो सारे मैंने क्लिप नहीं लिए, हम सभी के घरों में बर्तन धुलते हैं, सभी को पता है हम डिश वॉशिंग किस तरह से करते हैं। तो किचन क्लीनिंग की, यहाँ पर मेरे पास आटा रखा हुआ था जिसे मुझे कंटेनर में डाल के रखना था कैबिनेट के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, घर के इतने सारे काम होते हैं। और समर में बच्चे जब घर पे होते हैं ना, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बच्चे बड़े हों, घर के कामों में ना इंटरफेयर ज़रूर करते हैं। मैं हर साल इसी तरह से परेशान होती हूँ। मुस्कान मुझे हर साल एक ही दफ़ा जो है वो एक ही बात बार बार रिपीट करती है, मॉम आई एम गेटिंग बोर्ड, के मैं घर में बोर हो रही हूँ, हम ऐसे क्या फ़न एक्टिविटी करेंगे, हम ऐसे क्या चीज़ें करेंगे। तो बस मुस्कान की ये बात ना मुझे बार बार सुननी होती है। खैर यहाँ पर अब मैं दोपहर का जो है वो लंच बना रही थी, तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ जल्दी से रेसिपी शेयर करती हूँ आलू कीमा बनाने की। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा बनाना आता होगा, लेकिन मैं बना रही थी तो सोचा मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ और व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, बहुत सिंपल सी है लेकिन बहुत मज़े का आलू कीमा बनता है। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, उसमें अनियंस डाली थी, और फिर मैंने आलू कट करके उसी अनियंस में डाल दिए थे, और आलूओं को मैंने अच्छा सा गोल्डन सा शेड दे लिया था, आई मीन कलर दे दिया था। उसके बाद मैंने आलूओं को निकाल लिया है, और अब मैं उसी ऑयल में कीमा ऐड कर दूंगी। कीमे को इतना हम लोग भून लेंगे, सौटे कर लेंगे कि कीमा जो अपना खुद का पानी रिलीज़ करेगा, जब वो ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसमें सारे साबुत खड़ा गर्म मसाले मैंने ऐड किए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने डाला है, इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। और जो कीमे की एक अजीब सी स्मेल सी होती है ना, जब वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी फिर मैं इसमें सारे ड्राई मसाले डालना शुरू करूँगी, जिसमें मैंने वही घर के नॉर्मल स्पाइसेस डाले हैं, नमक डाला है, हल्दी डाली है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसा हुआ धनिया है, और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, और गरम मसाला ऐड करा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, ये सारे जो मसाले ना मैं घर में खुद पीसती हूँ, और जो गरम मसाला है वो भी मैं घर में बनाती हूँ। तो अगर आप लोग भी घर में बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं बनाते हैं तो एक दफ़ा ज़रूर घर में सारे मसाले पीस के खाना बनाइएगा, बहुत मज़े के ना फ्लेवर आता है, और जो खुशबू है, जायका टोटल चेंज हो जाएगा। खैर फिर ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने टमाटरों को बारीक बारीक कट करके इस तरह से ना मैं लिड लगा के, कवर लगा के कुक करती हूँ। तो टमाटर जो हैं वो अपनी स्टीम में अपना भी पानी रिलीज़ करते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे ना जो टमाटर की स्किन होती है, जो छिलका होता है, वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं कभी कभार वैसे टमाटर की जो स्किन होती है उसका छिलका निकाल के ही डाल देती हूँ, और कभी कभार इसी तरह से बारीक बारीक चॉप करके भी डाल देती हूँ। वैसे कीमे में अगर आप जब टमाटर को अच्छी तरह भूनते हैं ना, तो वो जो स्किन होती है, जो छिलके होते हैं, वैसे भी नज़र नहीं आते अगर आप अच्छी तरह से कीमे की भुनाई करेंगे तो खैर यहाँ पे सारा जो टमाटर वगैरह था, सारे मसाले मैंने भून लिए थे, और जो मैंने आलूओं को जो मैंने फ्राई करके रखा था वो भी मैंने यहाँ पे दम पे डाल दिए थे। अगर आप चाहें तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जो आलू हैं वो गल जाएँ। मेरे यहाँ पे कीमे में थोड़ा सा पानी था, तो आई मीन कीमे में थोड़ा सा पानी था, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया, दम पे रखा था। उसी में जो आलू हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, बहुत मज़े का कीमा बना था। और अब यहाँ पे लंच रेडी कर लिया था। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ की मैं तैयारी करी थी, क्योंकि एक्चुअली आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे का दिन वैसे ही बहुत बिजी जाता है, और जुम्मे के दिन मैं घर वालों के लिए, आई मीन फैमिली के लिए कुछ अच्छा ही बनाती हूँ, स्पेशल बनाती हूँ, ताकि जो जुम्मा जो एक स्पेशल तरीके से हम मनाते हैं उससे घर में ना फिर वाइब्स भी आती हैं। खैर, तो नमाज़ अदा करी, उसके बाद फिर लंच वगैरह किया,
किया और फिर दोबारा से किचन क्लीन किया। और फिर आप लोगों को पता है जो मेरे घर की जो क्लीनिंग वगैरह होती है तो वो मैं रात में ही कर लेती हूँ। अब यहाँ पे बच्चों को लेके जा रहे थे पार्क, क्योंकि हर साल की जो टेंशन है ना, हर साल जो मुस्कान परेशान करती है ना, वो एक ही क्वेश्चन होता है कि हम समर में क्या करेंगे, हम ऐसी कौन सी फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे, या घर में ऐसी कौन सी फ़न चीज़ें करेंगे, या ऐसी कौन सी हमने प्लानिंग की है को जो समर में हम समर को बहुत ज़्यादा फनफुल बना सकें। तो एक्चुअली इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जब बच्चों की समर ब्रेक होता है तो बच्चों को स्कूल से कोई भी होमवर्क नहीं मिलता। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, हम स्कूल जाते थे, तो हमें स्कूल वालों की तरफ से एक ठीक-ठाक होमवर्क मिला करता था पूरे 2 महीने का, जिसमें रीडिंग भी होती थी, राइटिंग भी होती थी, हमें ट्यूशन्स भी जाना होता था, तो हमारा जो समर है वो काफ़ी बिज़ी गुज़रता था। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बच्चों को कोई हॉलीडेज़ पे होमवर्क नहीं दिया जाता, ना ही समर ब्रेक में, ना ही विंटर ब्रेक में। तो बस इसी तरह से ना ये मुस्कान का हर साल का यही होता है कि हम समर में क्या करेंगे। अच्छा, अयान कभी ये क्वेश्चन नहीं करता था, क्योंकि अयान शुरू से ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। तो पहले वो सॉकर खेलता था, फिर अब वो फुटबॉल खेलता है, और फिर उसके जिम की प्रैक्टिस होती है, उसकी कोचेज़ से मीटअप होता है। तो अयान का जो समर है वो भी काफ़ी बिज़ी जाता है। तो खैर यहाँ पे अब हम बच्चों को लेके आ गए थे गोल्डन गेट पार्क, और हमारे घर के पास ही है ये पार्क, और जो बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको सेक्शन मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं। रोज़ गार्डन है, और बोटेनिकल गार्डन है, चाइनीज़ गार्डन है, स्टो लेक है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है पार्क का, ये मेरा बहुत बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आज हम यहाँ पे आए थे बच्चों के साथ बोटिंग करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, या आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, आपको मेरा आज का पॉइंट कैसा लगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे बोटिंग करने के लिए, और पहले मुझे लगा कि मैं बोट को राइड करूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, बच्चों को बोट राइड करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों के लिए आए हैं। तो ये पैडल वाली बोट थी। यहाँ पे डिफरेंट, आई थिंक यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप की बोट्स हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। कि एक तो ये वाली पैडल वाली थी, और एक जो हम लोग हाथ से यूज़ करते हैं वो वाली थी। अभी मुझे उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जब वॉइस ओवर करने बैठते हैं तो छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, वो एकदम से दिमाग से बिल्कुल निकल जाते हैं, और बोलना हम लोग कुछ और चाह रहे होते हैं, और बस उस वक्त बिल्कुल हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं। खैर, तो आप लोग यहाँ पे खूबसूरत सी लेक को एंजॉय करें, बहुत मज़ा आया था। एक्चुअली यहाँ पे आज वेदर इतना अच्छा था मॉर्निंग में, जब तक हम लोग घर पे थे, दोपहर का टाइम था, ज़ोहर पड़ने से पहले तक बहुत अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा सनी वेदर हुआ था, रोशनी थी, सनशाइन बहुत अच्छी थी। लेकिन हमने जब ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, लंच वगैरह किया, तो एकदम से धूप तो जैसे पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। तो अभी इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल फॉग आ गई थी, और हम लोग रहते हैं हिल्स के ऊपर। तो आई मीन जहाँ हमारा घर है वहाँ पे सारे हिल्स बनी हुई है, तो एकदम से ना वहाँ पे फॉग आ जाती है, ओस आ जाती है, तो वेदर एकदम से चेंज हो जाता है। वैसे भी सैन फ्रांसिस्को का जो वेदर है उसको दीवाना वेदर ही कहा जाता है। आपको कुछ पता नहीं होता कि 1 मिनट के अंदर ही वेदर जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छा था, हम लोगों ने बहुत फ़न किया। तो इसी तरह से हमको कुछ ना कुछ प्लान करना होता है, ख़ास करके मुस्कान के लिए। वैसे तो मेरा ये फेवरेट चीज़ है नेचर के करीब होना, लंबे घने दरख्त, पानी, दरिया हो, नहरें हो, सनसेट हो या सनराइज़ हो, फूलों के पास जाना, इस तरह की चीज़ें करना मुझे बहुत ही पसंद है। हाइक पे जाना, वॉक पे जाना, तो ये सारी चीज़ें तो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। इसके अलावा घर को सजाना भी, शॉपिंग करना भी, ये भी आई थिंक किसको पसंद नहीं होगा। हाउस कीपर्स हैं, जो हम लड़कियां होती हैं, उनके यही तो शौक़ होते हैं, घर को सजाना, खूबसूरत बनाना, शॉपिंग करना, ख़ुद को अच्छा रखना, बच्चों के लिए टाइम निकालना। तो ये सारे हम सब की एक ही जैसी तो बातें होती हैं। तो खैर यहाँ पे ये जो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा झरना है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चाइनीज़ गार्डन बना हुआ है। यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो आप लोग मेरे व्लॉग्स में पहले भी देख चुके होंगे, और आप लोग अपकमिंग व्लॉग्स में भी देखेंगे, लेकिन व्यूज़ डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के मैं आपको शेयर कराऊँगी। तो इसी तरह से ना हम लोग समर में कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं, जबकि घर में बहुत सारे काम होते हैं। मेरे अभी भी इतने सारे काम जो है ना पेंडिंग है। आजकल मेरे पास हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ी सी भी किसी भी चीज़ से आप नज़र हटाएंगे, ध्यान हटाएंगे, तो आपको वहीं से ही शिकायतें, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हर चीज़ प्यार मांगती है, हर चीज़ टाइम मांगती है, हर चीज़ केयर मांगती है। और आजकल जब बच्चे घर पे हैं तो मुझे एक्स्ट्रा कुकिंग करनी होती है। कभी कभार तो मैं दिन में 3 दफ़ा कुकिंग करती हूँ,
वरना 2 टाइम तो मुझे लाज़मी कुकिंग करनी होती है, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड को लेफ़्ट ओवर खाना खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उनको दिन में 3 टाइम के मील चाहिए होते हैं और तीनों टाइम मुझे उनके लिए फ्रेश कुक करना होता है। तो मेरे लिए एक तो ये वाली जो बात है ना, ये भी मुझे काफ़ी हद तक बिज़ी रखती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेफ़्ट ओवर खाने में, अगर मेरी फ़ेवरेट दाल बनी हुई हो, कोई सब्ज़ी बनी हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, मैं तो उसको काफ़ी दफ़ा रिपीट करके खा लेती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ऐसा कौन है जिसको लेफ़्ट ओवर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप लोग भी मेरी तरह से इस प्रॉब्लम का शिकार हैं। तो एक तो समर में बच्चों की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, घर के काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों से कहा, आजकल मेरी स्किन इतनी ख़राब हुई हुई है। मैंने एक गलती की थी, उस गलती का जो ख़मियाज़ा है वो मैं अभी तक भुगत रही हूँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने रेटिनॉल यूज़ की थी, लेकिन वो मेरी अपनी गलती थी। उसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा आजकल ख़राब हुई हुई है, सेंसिटिव हुई हुई है। तो खैर उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जो मुझे अगर हेल्प करेंगी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हेयर केयर पे भी मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, अगर उस पे भी मुझे कोई चीज़ हेल्प करेगी तो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। घर आ गए थे तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी एंजॉय की, डोनट्स रास्ते में से पिक कर लिए थे और अब मैं यहाँ पे बना रही थी रात का डिनर। लेकिन डिनर पे मैं फ़ौरन से आ गई हूँ। घर आने के बाद नमाज़ों का टाइम हो गया था, असर की और मगरिब की नमाज़ मैंने अदा की थी। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन के बरीटोस और आप लोगों के साथ जल्दी से मैं रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। अच्छा, बरीटोस बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है कि आपको बरीटो में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पे टोर्टियाज़ किस तरह से रैप मिलते हैं, ये ब्रेड होती है, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी मिलती है, सब जगह ईजिली अवेलेबल है। इसको आप थोड़ा सा तवे पर हल्का सा वार्म कर लेंगे, राइस डालेंगे। राइस की भी आपकी अपनी चॉइस है, ब्राउन राइस डाल सकते हैं, रेगुलर बासमती राइस डाल सकते हैं, स्टिकी राइस डाल सकते हैं, कोई से भी आप राइस डाल दें। यहाँ पे मैंने चिकन ग्रिल की थी, चिकन में मैंने रेगुलर स्पाइस है वही घर के, हल्दी, मिर्चें, नमक, धनिया डाला था, पिसा हुआ ज़ीरा डाला था, क्रश पेपर डाली थी, दही और जिंजर गार्लिक पेस्ट में, और मैंने थोड़ा सा चाट का मसाला भी डाला था। अपने आप चॉइस के हिसाब से चिकन में मसाले लगा के इस तरह से ग्रिल कर लीजिए और फिर इसी तरह से आप सारी फिलिंग डाल दें। और यहाँ पे एक सालसा मिलता है, वो मैंने ऐड किया था। चीज़ यहाँ पे मैंने ऐड की है, सावर क्रीम मैंने डाली है। अगर आप चाहें तो इसमें बहुत सारी वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला जो बरीटो में बना रही थी, अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, उनको इतनी सब्जियां नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने उनके लिए सिंपल बनाया था। और इसमें पिंटो बीन्स भी डाले जा सकते हैं और ब्लैक बीन्स भी डाले जा सकते हैं। इस दफ़ा मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और यार कोई मसला नहीं होता, ये सारी चीज़ें आपके अपने चॉइस पे डिपेंड करती हैं, जो दिल चाहे डालें, कोई ज़रूरी नहीं होता। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, जैसा मैंने कहा जब बीन्स वगैरह भी होते हैं तो मैं वो भी डाल देती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए कर दीजिएगा कि आपके एक अच्छे से कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहीं पे आज का व्लॉग एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।